हेलो गाइस, आई एम रुबीना फ्रॉम स्किल्स ओशियन में आप सबको वेलकम करती हूँ गूगल स्केचअप की इन क्लासेस में। तो आज हम सबसे पहले फ़र्स्ट क्लास करेंगे। तो ये हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी। तो सबसे पहले हम अपने स्केचअप को ओपन कर लेते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये है हमारी स्केचअप की वेलकम स्क्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू स्केचअप। यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट्स हैं और ये इसके यूनिट्स दिए हुए हैं कुछ जिन पर हमें काम करना है। सिंपल इंचेस, आर्किटेक्चरल इंचेस, सिंपल मीटर, आर्किटेक्चरल मीटर्स, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर, आर्किटेक्चरल मीटर्स, ये सब इसकी टेम्पलेट्स हैं। और जिन यूनिट्स पर हमें काम करना होगा हम वो वाले यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से ही अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करें। हम अपने इंटरफेस में जाकर भी वहाँ से अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये लिखा हो मोर टेम्पलेट, इसके अलावा भी और टेम्पलेट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर टेम्पलेट्स, तो हमें बाकी की टेम्पलेट्स शो हो जाएंगी। जैसे प्लान व्यू इंचेस, ये मिलीमीटर, प्लान व्यू जो है इंचेस और मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। प्लान व्यू मीटर्स, फीट, अर्बन प्लानिंग जो है फीट, मीटर और इंचेस में दिया हुआ है। हमें जौन से यूनिट्स पे काम करना होगा हम इसमें से वो जिस यूनिट्स पे हमें काम करने की आदत होती, कंफर्टेबल होते हैं, तो हम वही यूनिट्स को चूज़ करते हैं। तो ये लैंडस्केप है, ये मीटर में, इंचेस में और मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। इंचेस हैं, इंटीरियर इंचेस भी दिए हुए हैं, मिलीमीटर भी दिए हुए हैं। जौन से यूनिट्स को सिलेक्ट हम कर लेंगे। 3D प्रिंटिंग इंचेस, 3D प्रिंटिंग मिलीमीटर्स, ये सारी टेम्पलेट्स हैं। आपको जो टेम्पलेट पसंद हो, जिस पे आप कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिहाज से जो सी टेम्पलेट आपको चाहिए हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। और ये लिखा हुआ है फाइल्स, ओपन फाइल्स लिखा हुआ है। अगर हमने कुछ पहले कोई काम किया हो और उसको हमने सेव करके रखा हो और वो हमारे लैपटॉप में हो, हमारे पेन ड्राइव में हो, हमें कोई फ़ाइल किसी ने दी हो, तो हम इस पर ओपन फाइल करके तो उस फाइल को हम अपने स्केचअप में ला सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कोई भी आपकी फ़ाइल हो। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करती हूँ कि हम फ़ाइल को अपने स्केचअप में कैसे लेके आ सकते हैं। कैंसिल करती हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ लर्न, ये कुछ ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स होते हैं, इनबिल्ट प्रोजेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपने इसके बारे में जान लिया है। वेलकम टू स्केचअप क्या कह रही है हमारी, इसमें क्या कुछ है। और ये जो अब नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो फाइल्स हैं, रिसेंट फाइल्स हैं जिस पर हमने पहले काम किया हुआ। जैसे मैंने इन पर काम किया हुआ पहले, तो ये मेरे प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं अपनी स्केचअप को ओपन करूँ और मुझे इन पर काम करना है, वैसे तो ये कंप्यूटर में भी पड़ी होती है, यहाँ से हम भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगी और ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और मैं इस पर फिर से काम करना स्टार्ट कर दूँगी। आप भी ऐसे ही करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने इंटरफेस में। तो मुझे काम करना है इंचेस में, तो मैं ये वाली टेम्पलेट को चूज़ कर लेती हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं इसके इंटरफेस में चली जाऊँगी। तो ये है हमारा इंटरफेस। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये है हमारा इंटरफेस। ये जो आप ऊपर बार देख रहे हैं, हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। जहाँ पे लिखा अनटाइटल्ड, ये अभी अनटाइटल है क्योंकि मैंने अभी फ़ाइल ओपन की है। जब हम इसका कोई नाम देंगे तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने इस जो प्रोजेक्ट में अभी मैं काम करके आपको दिखाऊंगी, मैं इस पर लिख दूँ क्लास 1, तो यहाँ पर वो क्लास 1 आ जाएगा। तो ये टाइटल वो है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखाती हूँ। मैं गई फाइल में और मैंने इसको किया सेव एज। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी अनटाइटल की जगह क्लास 1 और मैं कर दूँगी सेव। तो ये मैंने कर दिया सेव। ये आ गया अनटाइटल की जगह, हमारी फ़ाइल का नेम आ गया। अनटाइटल की जगह हमारी फ़ाइल का नेम आता है। ये स्केचअप प्रो मीन, ये सॉफ्टवेयर का नेम है। स्केचअप प्रो सॉफ्टवेयर नेम 2021 मीन, ये इसका वर्जन है।
ये हो गई फाइल, ये हो गया सॉफ्टवेयर नेम और ये हो गया वर्जन। तो ये जो बार है हमें ये कहता है कि ये फाइल का नाम है क्लास 1 स्केच और सॉफ्टवेयर का नेम है स्केचअप प्रो और वर्जन 2021 है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जहाँ पर लिखा हो फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रा, टूल, विंडो, एक्सटेंशंस, हेल्प, हम इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं। अभी के लिए मैं इसको हम राइट क्लिक करके मैं इसको अभी के लिए क्लोज़ करती हूँ और मैं बारी बारी आपको इनके बारे में बताती हूँ। इसको राइट क्लिक किया मैंने, इन सबको क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी वो जो अब यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा था वो अब शो नहीं होगा क्योंकि मैंने सबको रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया अभी के लिए। तो उसको लाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, मैं व्यू में जाऊँगी, टूल बार में जाऊँगी और वो जो हमें सबसे ज़्यादा जिस टूल बार की ज़रूरत रहती है वो है लार्ज टूल। इसमें सारे टूल आ जाते हैं, सबके सब टूल आ जाते हैं और हमें बाकी टूल्स की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैंने लास्ट टूल सेट को टिक किया तो ये टूल यहाँ पर आ गया। और हमें और एक और टूल है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो है मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट टूल इसलिए ज़रूरी है जब हम कभी कोई भी डायमेंशन देंगे तो हमारी डायमेंशन यहाँ पर आएगी, तो हमें पता चलेगा हमारी कितनी डायमेंशन है, हमने क्या क्या डायमेंशन ली है और क्या आगे डायमेंशन दे सकते हैं। तो इसको हमें ऑन करना ज़रूरी है। हम इसको भी ऑन कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। और एक हमारा टूल है स्टाइल्स। ये टूल भी बहुत काम का है। ये इसमें एक्सरे है, एक्सरे मोड, वाई फ्रेम, हिडन लाइन और शेडेड विद टेक्सचर और मोनोक्रोम। जब हम अपने व्यू पर काम कर रहे होंगे हमें अपने व्यू को एक्सरे में देखना होगा, वाई फ्रेम में देखना होगा, हिडन लाइंस में देखना होगा, शेडेड में देखना होगा, शेडेड विद टेक्सचर देखना होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम उस वक्त करेंगे जब हम किसी चीज़ को स्केल कर रहे होंगे ना, तो इस टूल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, एंकर पॉइंट्स होते हैं, हमें इसको जब थोड़ा सा स्केलिंग करनी होती है, बड़ा छोटा करना होता है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको देखने के लिए ना ये टूल बहुत काम आएगा। जब इसमें से हमें एक्सरे मोड बहुत काम आएगा, तो ये इसको हम ऑन कर लेते हैं। और एक और टूल है, वो है वो टूल है व्यूज़। ये व्यूज़ जो है ना हमारे बहुत काम आएगा। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को आइसोमेट्रिक में देखना हो, टॉप से देखना हो, और जैसे मैं टॉप करती हूँ, अभी आपको करके दिखाती हूँ। अभी मुझे टॉप से देखना है, ये टॉप में चले गए। फ्रंट से देखना है, फ्रंट में आ गए। राइट से देखना है और बैक से देखना है और लेफ़्ट से देखना है, तो ये है। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इस पे व्यू पोर्ट पर काम करने के लिए ना सबसे पहले ना हम इसके कंट्रोलर्स को समझ लेते हैं। तो आपको पता तो चल गया, अब आ गए आप इसमें। सबसे पहले टूल्स को तो तभी यूज़ कर पाएंगे ना जब आप व्यू पोर्ट को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले ना आपको ये वाला ये जो है ना टूल, इसमें ये टूल है, ये समझाती हूँ। जैसे इन टूल्स को क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। इन टूल्स को ना हम कहते हैं, जैसे अब मैं व्यू में जाती हूँ और टूल्स में जाती हूँ। ये टूल्स आते हैं हमारे कैमरा में। इसको मैं क्लिक करूँगी ना, ये टूल्स आते हैं हमारे कैमरा में। तो ये टूल्स ऑलरेडी इधर हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए ना इसको ओपन कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये है ऑर्बिट। हम अपने व्यू पोर्ट में ऑर्बिट कैसे कर सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया, हमने अपना माउस का राइट बटन क्लिक किया और हम उसकी हेल्प से इसको स्क्रॉल करेंगे अपने माउस को, तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं, हम ऑर्बिट कर सकते हैं। हमें ऊपर देखना है, नीचे देखना है। और ये है पेन टूल, ये इसको हमने क्लिक किया। इसको हम जैसे अपने व्यू को इससे पैन कर सकते हैं।
एडजस्ट कर सकते हैं, हमें इधर देखना है, हमें उधर देखना है। जैसे मुझे ऊपर नीचे करना है, ये पेन हो गया, और ये एक पेन ये हो गया, इसकी शॉर्टकट की है पेन की H। तो अगर मैं इसको प्रेस करूं H, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस किया H, तो ये पेन कमांड में कन्वर्ट हो गई हमारी कमांड, हमारा टूल जो है पेन कमांड में कन्वर्ट हो गया। और एक और तरीका है पेन करने का, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और साथ में अपने मिडल माउस के बटन को ऐसे करेंगे, मिडल माउस वाले बटन को क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो तब भी पेन हो जाएगा। तो आप पेन 3 तरीके से कर सकते हैं, एक यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्ट, या फिर आप प्रेस करेंगे H, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस के मिडल बटन को प्रेस करके आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो पेन हो जाएगा। और अब जूम, इसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेती हूँ समझाने के लिए। और ये मैंने बनाए 2-3 ऑब्जेक्ट्स और बना लेती हूँ। तो आपको व्यू पोर्ट को पहले कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सकें। तो इनको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो इसलिए ये वाले जो टूल्स हैं मैं आपको पहले समझा रही हूँ ताकि आप अपने व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना सीख जाएं। अच्छा, अब इसको सीखने के लिए ये है जूम द कैमरा व्यू इन एंड आउट। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने माउस, अपना जो हमारा माउस का राइट बटन है उसको क्लिक करेंगे और अपने माउस को बैक एंड फॉरवर्ड करेंगे तो जूम इन एंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये हमने जूम कर लिया, ये है जूम विंडो। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी को देखूँ, इसी पर मुझे काम करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके, तो मैं ऐसे करूँगी तो मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब आ जाऊँगी और मुझे इस पर काम करना है और ये मेरी विंडो में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं इस पर काम कर लूँगी। मैंने इसको पुश पुल करना है, मुझे इसी पे काम करना है, तो मैं इधर आ जाऊँगी। अब जो है इसके बाद है जूम एक्सटेंड। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यू पोर्ट में जो कुछ भी है वो मुझे मेरे सामने विजिबल हो जाए पूरी स्क्रीन में। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये पूरे जो कुछ इस मेरी स्क्रीन में है, मेरे व्यू पोर्ट में है, मेरे प्रोजेक्ट में है, वो मेरे सामने आ जाए। वो मेरे सामने आ गया। मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इधर गई और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे स्क्रीन के अंदर है वो मेरे सामने आ जाए, तो मैं करूँगी जूम एक्सटेंड। जो कुछ भी मेरी स्क्रीन में था वो मेरे सामने आ गया। और ये जो है प्रीवियस मीन, जो मैंने पहले जूम किया था, मैं चाहती हूँ कि मैं उस वाले जूम में पीछे चली जाऊँ, वापस बैक चली जाऊँ। तो मैं ऐसे करूँगी, ये मैंने पहले जूम किया था, फिर इससे पहले जूम जो किया था, फिर इससे पहले जो भी पहले का व्यू था मैं उस व्यू में पीछे वापस चली जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सिखाया कि हम अपने व्यू पोर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी को जानना चाहिए ताकि हम अपने व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।